हाँ आ जाओ। सो आज की क्लास में कर लेते हैं पैसिव वॉइस स्टार्ट। ठीक है भाई, देखो क्या है, पहले समझते हैं पैसिव और एक्टिव की ज़रूरत क्यों होती है एंड हाउ डू वी फॉर्म ऑल दो सेंटेंसेस। तो देखो भाई क्या है, जैसे कि मैं कहूँ कि मैं पतंग उड़ाता हूँ। सो कौन उड़ाता है? मैं उड़ाता हूँ। क्लियर, सीधी सीधी बात हमने कह दी। लेकिन इसी बात को अगर कोई दूसरा व्यक्ति कहे कि इसके द्वारा पतंग उड़ाई जाती है, या वो छोटी सी बात कहे कि पतंग उड़ाई जाती है, लेकिन मुझे मेंशन ही ना करे वो कि एक्शन किसने करा, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा पैसिव हो जाएगा। मतलब कि जहाँ पर जो करने वाला व्यक्ति है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि उसके द्वारा होने वाला एक्शन। क्लियर, वही हो जाएगा हमारा पैसिव। तो एक्टिव में और पैसिव में यही एक छोटा सा अंतर है। मीन्स एक्शन जहाँ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो वो पैसिव वॉइस, जहाँ पे सब्जेक्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो वो एक्टिव वॉइस। क्लियर, तो इसी बात को मैं लिख भी देता हूँ। मीन्स एक तो हमारा जो होगा एक्टिव वॉइस और दूसरा होगा हमारा पैसिव वॉइस। तो एक्टिव मीन्स वेयर सब्जेक्ट इज मोर इम्पोर्टेंट। बच्चे साथ साथ नोट भी करके चलेंगे। मोर इम्पोर्टेंट देन वर्ब। वर्ब का मतलब है कोई भी होने वाला हमारा एक्शन। ठीक है बच्चों, और पैसिव में हो जाएगा वेयर वर्ब मीन्स जो एक्शन है, हाँ डन एक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट देन सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब है यहाँ पर कोई भी कार्य करने वाला मीन्स डूअर। क्लियर है, ये छोटी सी बात है बस इसमें एक्टिव में और पैसिव के अंदर। अब आओ समझेंगे हम इसमें कि हम किस तरीके से टेंसेस वाइज या सेंटेंसेस वाइज हम इनको फॉर्म करते हैं। क्लियर, चलो बच्चों, तो पहले छोटी सी बात को नोट कर लेंगे, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। टेक योर टाइम। तो आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं बच्चों इसका एक जो जनरल रूल होने वाला है हमारे लिए। देखो भाई क्या है, जनरल रूल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। किसी भी चीज़ को समझने के लिए उसका जनरल रूल हमें समझना जरूरी है। क्लियर, तो आओ यहाँ पे अगर हम किसी भी एक्टिव सेंटेंस का मतलब एक्टिव वॉइस का रूल देखें तो वो स्टार्ट होगा सब्जेक्ट से। उसके बाद यहाँ पर वर्ब आ सकती है। वर्ब किसी भी फॉर्म में हो सकती है, चाहे वो खुद से एक हेल्पिंग वर्ब का काम क्यों ना करे, लेकिन जब वो वर्ब होती है तो वो मेन वर्ब वही कहलाती है। अभी हम आगे सेंटेंसेस में देख लेंगे। एंड उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट एंड देन पैसिव में हमें क्या करना है, पैसिव में बस हमें ये चीज़ याद रखनी है कि जो ऑब्जेक्ट है वो आ जाएगा हमारे सब्जेक्ट के प्लेस पर। क्या आ जाए, सॉरी जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो आ जाएगा सब्जेक्ट के प्लेस पर। अब मेरी बात एक छोटी सी याद रखना कि जब ऑब्जेक्ट उठकर सब्जेक्ट के प्लेस पर आएगा तो ये हम ऑब्जेक्ट को किस तरीके से यूज करने वाले हैं, एज ए सब्जेक्टिव फॉर्म। मीन्स इस ऑब्जेक्ट की सब्जेक्टिव फॉर्म जो होगी वही हम यूज करने वाले हैं, मतलब कि सब्जेक्टिव केस। क्लियर, और उसके बाद हमेशा हमें एक हेल्पिंग वर्ब जरूर यूज करनी है। क्या यूज करनी है? हेल्पिंग वर्ब। एंड उसके बाद हमें कोई भी यहाँ पर जो वर्ब गिवन है उसी की थर्ड फॉर्म हमें यूज करनी है, क्योंकि पैसिव में एक परफेक्ट सेंस लगती है जहाँ पे एक्शन को बिल्कुल सर्टेन बता दिया जाता है। क्लियर, इसलिए हमें क्या करना है, थर्ड फॉर्म यूज करनी है। एंड उसके बाद हमें एक प्रेपोजिशन का यूज करना है। प्रेपोजिशन का मतलब ये है कि हम एक्शन किसके द्वारा हुआ है हम उसको मेंशन करते हैं, किसके बाद? प्रेपोजिशन के बाद। तो प्रेपोजिशन में हम कोई सी भी प्रेपोजिशन यूज कर सकते हैं, चाहे वो बाय हो, चाहे टू हो, चाहे विद हो, या फिर इन हो। क्लियर, अब अलग अलग तरीके से हम इनका यूज करेंगे। जैसे कि अगर कोई लिविंग थिंग है तो हम करने वाले हैं क्या, लिविंग पर्सन के लिए, लिविंग थिंग के लिए हम क्या करने वाले हैं, बाय का यूज। अगर कोई फिक्स प्रेपोजिशन आ जाए, जैसे कि हो गई हमारे पास नॉन या
मैरिड या फिर कन्फाइन। हाँ बच्चों, तो इनके बाद हम करने वाले हैं टू का यूज। विद का यूज हम करेंगे किसी भी टूल के साथ। किसके साथ बच्चों? चाहे कोई टूल्स हो या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट हो। हाँ, क्लियर है इतना। और इनका यूज हम करने वाले हैं किसी भी मीडियम के लिए। किसके लिए? किसी भी मीडियम के लिए। क्लियर है? ओके, ये सारी बातें हम आगे सेंटेंसेस में भी समझ लेंगे। अब प्रेपोजिशन के बाद हमें क्या करना है? प्रेपोजिशन के बाद हमें यूज करना है जो ये सब्जेक्ट है ना, उसी को ही उठाकर हम यहाँ पर ले आएंगे, जो कि एक डूअर का काम करेगा, एक एजेंट का काम करेगा। और यहाँ पर हम कर देंगे सब्जेक्ट, जो कि अपने आप में क्या होगा? कोई डूअर या फिर कोई एजेंट। क्लियर है? लेकिन जब यह सब्जेक्ट आएगा और ये सब्जेक्ट आ रहा है ऑब्जेक्ट के प्लेस पर, तो हम यहाँ पर इस सब्जेक्ट की ही कौन सा केस यूज करेंगे? ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे। कौन सा केस? ऑब्जेक्टिव केस। और ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव है क्या, उनको समझें एक बार। हाँ, उनको देखते हैं। जैसे कि यहाँ देखो कि मैं कहूँ लाइक ही का ऑब्जेक्टिव हिम, या शी का ऑब्जेक्टिव हर, आई का ऑब्जेक्टिव मी, दे का ऑब्जेक्टिव देम, हाँ, वी का ऑब्जेक्टिव अस, इट का ऑब्जेक्टिव इट, एंड यू का ऑब्जेक्टिव यू। तो प्यारे बच्चों, ये सारी की सारी जो फॉर्म है ये तो हमारी सब्जेक्टिव है। हाँ, और ये सारी की सारी फॉर्म है ऑब्जेक्टिव। क्लियर है इतना? तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में इस तरीके से चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में इस तरीके से हम चेंज करने वाले हैं। क्लियर? ये छोटी सी बात है। आओ देखते हैं, पहले यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, अब ये छोटी सी जो बातचीत है इसको एक बार आप जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है, एंड देन वी विल जस्ट हैव सम एग्जांपल्स। ओके, चलिए टेक योर टाइम। आओ अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और एक एग्जाम्पल के साथ, हाँ, या फिर यहीं पे ही देख लेते हैं एक एग्जाम्पल के साथ, जो कि एग्जाम्पल होने वाला है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का। देखो भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए हम एक एग्जाम्पल लेके पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, जिससे कि थोड़ा सा और अच्छा लगे हमें, और हाईलाइट भी हो जाए। तो एक सेंटेंस बनाता हूँ मैं, लाइक ही ड्रिंक्स वाटर। क्लियर? और प्रेजेंट इंडेफिनिट का मैं एक्टिव और पैसिव का रूल भी लिख देता हूँ। एक्टिव का रूल हो जाएगा सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस एंड देन ऑब्जेक्ट, और जो इसका पैसिव वॉइस होगा वही होगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा सब्जेक्ट के प्लेस पर। उसके बाद एज ए हेल्पिंग वर्ब हम यूज करने वाले हैं इज एम आर, एंड उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाएगी। एंड देन कोई प्रेपोजिशन के बाद हम क्या करने वाले हैं? हम यूज करने वाले हैं सब्जेक्ट का, मतलब कि किसी भी एजेंट का। ओके, चलो, तो ये रूल होने वाला है। अब इसी ही रूल के अकॉर्डिंग हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। आ जाओ बच्चों, कह रहा है ही ड्रिंक्स वाटर। क्लियर? सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, इतना क्लियर है। अगर हमने सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट को पहचान लिया तो क्या हो जाएगा? उसको हम पैसिव में इजीली कन्वर्ट कर पाएंगे। क्लियर है? इतनी छोटी सी बात, बस हमें इतना ही होशियार होना है, इतना ही अंडरस्टूड होना है कि हम उसको पहचान पाए। क्लियर? वेरी गुड, नाइस। चलो आ जाओ, ही ड्रिंक्स वाटर। ही क्या हो गया हमारा? सब्जेक्ट। ड्रिंक्स क्या हो गया हमारा? वाव, वेरी गुड। एंड वाटर क्या हो गया हमारा? ऑब्जेक्ट। नाइस नाइस नाइस। या हमें क्या करना है? हमें भाई देखो, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये रूल बन गया। पैसिव में करना है, ऑब्जेक्ट को यहाँ पर लेकर आना है। क्लियर है बेटा? जब ऑब्जेक्ट वाटर है तो यहाँ पर भी सब्जेक्टिव वाटर ही रहेगा। क्लियर है? क्योंकि जो चेंज होते हैं वो तो चेंज होते हैं प्रोनाउन, बाकी जो नाउन है वो तो एज इट इज ही रहेंगे। तो ये क्या हो गया हमारा? वाटर। वाटर आ जाएगा यहाँ पर एज ए सब्जेक्ट। अब प्यारे बच्चों, वाटर के अकॉर्डिंग हमें एक हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। हेल्पिंग वर्ब हमें दे रखी है 3। इज आएगी सिंगुलर के लिए, एम आएगी आई के साथ, और आर आएगी प्लूरल के लिए। क्लियर है? तो अकॉर्डिंग टू वाटर, क्योंकि वाटर एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो हम क्या यूज करेंगे? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। तो आ जाएगा हमारे पास इज। क्लियर इतना? बच्चों, ड्रिंक है, ड्रिंक की थर्ड फॉर्म क्या होती है? ड्रंक। क्या हो जाएगी? ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। क्लियर? एंड उसके साथ हम देखेंगे
ये आ जाएगा हमारा यहाँ पर, क्योंकि हमें एक प्रेपोजिशन यूज करनी है, फिर हमें इसका यूज करना है। तो हम देखेंगे ही है। ही बच्चों मुझे ये बताओ, क्या ये कोई लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है? क्या थिंग है? लिविंग थिंग है। अभी मैंने बताया आपको कि प्यारे प्यारे बच्चों, जब लिविंग थिंग आ जाए तो हमें यूज करना है कौन सी प्रेपोजिशन? बाय का यूज। क्लियर है इतना? तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? बाय का यूज करेंगे, एंड देन हम ही की कौन सी फॉर्म का यूज करेंगे? ऑब्जेक्टिव। तो ही का क्या बन जाएगा? हिम बन जाएगा, और ये हमारा सेंटेंस तैयार हो जाता है फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। ओके मेरे प्यारे बच्चों, वेरी गुड, नाइस, जस्ट टेक योर टाइम एंड नोट इट डाउन। चलिए सर आपने पैसिव वॉइस के ऊपर चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे और देखेंगे अब हम हर एक टेंस का रूल पहले तो, ठीक है, कि कौन सा एक्टिव वॉइस कौन से पैसिव वॉइस में चेंज होगा, मीन्स एक्टिव पैसिव में कैसे चेंज होगा, एंड देन उसके बाद हम करेंगे उसकी प्रैक्टिस। क्लियर? और ये जो हम टाइप कर रहे हैं हम सभी के सभी असर्टिव सेंटेंसेस का। किसका? असर्टिव सेंटेंसेस का। ठीक है, देखो क्या है, मैंने असर्टिव सेंटेंस लिखा, मतलब कि एक टाइप ऑफ सेंटेंस हो गया। हाँ भाई देखो, टेंसेस की समझ हमें तभी हो सकती है जब हमारे टाइप ऑफ सेंटेंसेस बहुत अच्छे से हमें पता हो। हाँ समझ रहे हो? तो इसलिए थोड़ा सा पढ़ लो, एक छोटी सी वीडियो मैंने यूट्यूब पे भी डाल रखी है, उसे देख सकते हो। चलिए बच्चों, आज जो क्या है असर्टिव सेंटेंस के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे टेंसेस। क्या देखेंगे भाई? टेंसेस। हाँ तो देखो, पहला आ गया हमारा जो एक्टिव से पैसिव में चेंज होगा। भाई किस तरीके से होगा उसे देख लेते हैं। तो भाई पहला आ गया हमारा पहला हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। हाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो होगा हमारे पास सब्जेक्ट के साथ साथ क्या आ जाएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड एस और ई एस, एंड देन हमारा ऑब्जेक्ट। क्लियर है? और इसी को हम पैसिव में चेंज कैसे करेंगे? भाई हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो तो आएगा, कॉमन है। हेल्पिंग वर्ब में हमारी आ जाएगी इज एम आर। क्या आ जाएगी? इज एम आर। और उसके साथ साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करने वाले हैं। क्लियर? और प्रेपोजिशन आएगी उसके बाद, एंड देन हमारा आ जाएगा कोई भी सब्जेक्ट। क्लियर? अब देखो एक कहानी समझना यहाँ पर। भाई एक्टिव से पैसिव में लाने के लिए हमें एक्टिव में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में और एंड में है ना, वर्ब आ गई बीच के अंदर। क्लियर? लेकिन पैसिव में क्या है भाई? सब्जेक्ट चला गया ऑब्जेक्ट के प्लेस पर और ऑब्जेक्ट आ गया सब्जेक्ट के प्लेस पर। क्लियर है? तो हम जो चेंज कर रहे हैं ना, वो हम ये कर रहे हैं हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। क्लियर? हमेशा याद रखना कि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को हमें बस रिप्लेस कर देना है और प्रेपोजिशन का यूज करना है। तो ये सभी में कॉमन है। अब मैं जो आगे लिखूंगा केवल मैं टेंस लिखूंगा, उसकी आइडेंटिटी लिखूंगा और उसका कन्वर्जन लिखूंगा। क्लियर? आ जाओ। सो दूसरा जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट को हम सब्जेक्ट के साथ V2 में एंड देन ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये चेंज हो जाएगा हमारा किसमें? हाँ वोज या वर एज ए हेल्पिंग वर्ब आ गई हमारी, वोज या वर एज ए हेल्पिंग वर्ब और प्लस में V3। ठीक है, पैसिव वॉइस में चेंज हो जाएगा। दूसरा जो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट है, फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर क्या आता है भाई? विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, और पैसिव में क्या हो जाएगा? विल वी प्लस V3। ओके, यहाँ पे ऑब्जेक्ट, यहाँ पे प्रेपोजिशन और सब्जेक्ट, प्रेपोजिशन और सब्जेक्ट ये कॉमन है। ओके, चलिए उसके साथ साथ हम देखेंगे कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस में। क्या देखेंगे बेटा? कॉन्टिन्यूअस। तो कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस के अंदर कॉन्टिन्यूअस में सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। ठीक है, या वोज वर या विल बी या शैल बी। और एक बात याद रखना कि जो हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस होता है उसका पैसिव वॉइस हम बनाते ही नहीं है। ठीक है, सो अगर मैं कहूँ कि भैया प्रेजेंट के अंदर जो हमारी प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब होंगी वो होंगी इज, एम और आर, और पास्ट में जो हेल्पिंग वर्ब होंगी वो हो जाएंगी वोज या वर। क्लियर है? उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का यूज कर रहे हैं, एंड उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट का यूज कर रहे हैं। देन हमें यहाँ पे पैसिव में क्या करना है? सब्जेक्ट तो आएगा ही कॉमन,
उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब सेम एज ही आएंगी, हेल्पिंग वर्ब सेम आएंगी, लेकिन अकॉर्डिंगली वो सब्जेक्ट के बदल सकती हैं, ठीक है। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमें बीइंग का यूज करना है, क्योंकि आईएनजी फॉर्म हमें दर्शानी है किसी भी एक्शन की, क्योंकि यहाँ पे कॉन्टिन्यूस में है तो पैसिव में भी वो कॉन्टिन्यूस में ही रहेगा। और उसके बाद हमें V3 का यूज करना है एंड देन प्रेपोजिशन के बाद हमारा सब्जेक्ट मतलब डूअर एजेंट आ जाएगा। क्लियर है इतना? चलो बच्चों, उसके बाद हम क्या देखते हैं, हमारा भाई क्या हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट का, ओ फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का तो बनता ही नहीं है, तो मैं लिख देता हूँ फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का कोई भी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का पैसिव वॉइस हमारा नहीं बनता, ठीक है। याद रखना ये वाली छोटी सी बात, केवल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और पास्ट कॉन्टिन्यूस का ही हमारा बनाया जाता है। हाँ, अगली स्लाइड पर चलते हैं और वहाँ पर देख लेते हैं कि कैसे परफेक्ट टेंसेस का पैसिव बनता है और मोडाल्स का बनता है, ठीक है बच्चों। एक सेकेंड, नाउ अब हम देख लेते हैं एक्टिव से पैसिव। देखो भाई, अब हम जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है उसके अंदर हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो आता है हैज़ और हैव। हैज़ हैव के बाद हमारे V3 यूज करना होता है, और पैसिव में आ जाएगा हमारा क्या, हैज़ हैव तो आएगा ही अकॉर्डिंगली सब्जेक्ट, एंड उसके बाद बीन का यूज करेंगे एंड देन हम V3 का यूज करेंगे एंड प्रेपोजिशन एंड एजेंट वो हमारा आ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर देखेंगे पास्ट परफेक्ट का यूज, पास्ट परफेक्ट में हम हैड प्लस V3 का यूज करते हैं, या एंड देन यहाँ पर भी हैड प्लस बीन का यूज करेंगे, क्योंकि परफेक्ट के अंदर हम बीन का यूज करते हैं। क्लियर है? चलिए बच्चों, सो एंड देन V3। क्लियर? और हमारे पास जो फ्यूचर परफेक्ट है उसके अंदर भी हम क्या करेंगे, विल हैव प्लस V3 एंड देन यहाँ पर क्या हो जाएगा, विल हैव बीन प्लस V3। ओके, तो एक छोटी सी बात आपने देखी होगी कि हम परफेक्ट के अंदर क्या कर रहे हैं, बीन का यूज कर रहे हैं, या और हम कॉन्टिन्यूस में क्या कर रहे हैं, बीइंग का यूज कर रहे हैं, या और हम केवल इंडेफिनिट में या तो बी का यूज करेंगे या फिर, और बी की फॉर्म देखो, जो इजएमआर है ये भी बी की फॉर्म होती है, वॉज वर भी बी की फॉर्म होती है। ओके, तो हमने छोटी सी बात ये समझी कि भाई हमने इंडेफिनिट में तो बी का यूज करा, कॉन्टिन्यूस में बीइंग का यूज करा, और परफेक्ट में हमने बीन का यूज करा। ठीक है बच्चों, ये छोटी सी बात याद रखना। और यहाँ पर बी की जो फॉर्म है, जैसे कि इज एम आर भी बी की फॉर्म है, वोज वर भी बी की फॉर्म है। ठीक है बच्चों, हाँ है ना, वेरी गुड, नाइस। तो इसको आप एक बार नोट कर लेंगे, ठीक है, टेक योर टाइम। उससे पहले बच्चों एक बात और भी देख लो। हाँ, हम मोडाल्स में क्या करने वाले हैं, देखो मोडाल्स के अंदर भी हमें यही करना है। जैसे कि कोई मोडाल आ जाए आपका, ओहो, कोई मोडाल आ जाए आपका, तो हमारा जो रूल होता है वो होता है एक्टिव का सब्जेक्ट के साथ कोई भी मोडाल, एंड उसके बाद हम V1 का यूज करते हैं, मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। तो पैसिव में क्या हो जाएगा, पैसिव में ऑब्जेक्ट उठकर आएगा, ऑब्जेक्ट के साथ साथ सेम मोडाल का यूज करने वाले हैं, एंड देन हमें बी की फॉर्म यूज करनी है, और वर्ब की ही हमारी क्या हो जाएगी, थर्ड फॉर्म हो जाएगी, एंड देन प्रेपोजिशन के बाद हमारा एक सब्जेक्ट मतलब एजेंट वो यूज हो जाएगा। क्लियर? तो मोडाल के लिए हमारा ये रूल रहेगा। क्लियर है? और किसी भी जो 2 + B, हाँ 2B वाली फॉर्म है वो हम आगे कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, पहले हम ये छोटी सी बात समझेंगे। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर असर्टिव सेंटेंस जितने भी हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। एक बार इस कहानी को नोट भी कर लेंगे। चलिए, कहाँ पर थे आप, टेक योर टाइम। अब हाँ, आओ एक्सरसाइज में क्या करेंगे भाई, कुछ सेंटेंसेस लिखता हूँ, ठीक है, साथ साथ नोट करते रहिएगा, एंड देन यू जस्ट हैव टू कन्वर्ट ऑल दिस सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। आइए बच्चों,
चलो बच्चों 4 सेंटेंस हैं और चारों सेंटेंस को आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। जो 4 सेंटेंस मीन्स 2 मिनट्स आर इनफ। ओके, टेक योर टाइम। बच्चों आ जाओ, इनको कन्वर्ट करते हैं पैसिव में। हाँ चलो आओ, पहला सेंटेंस है हमारा। पेन का कलर चेंज करूँगा लेकिन मैं पहले उससे लेट्स सी। ओके, विजिबल। ओके, हाँ हाँ, चलो बच्चों पहला सेंटेंस है रवीना बाइज वेजिटेबल्स। या क्या हो जाएगा भाई, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आएगा यहाँ पर, क्या है हमारा, वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स सिंगुलर है प्लूरल है, सिंगुलर। और सेंटेंस कौन सा है हमारा, कौन से टेंस का है ये, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब आती है हमारी इज एम आर इन पैसिव वॉइस। सो क्या हो जाएगा, वेजिटेबल्स आर। बाय की थर्ड फॉर्म बोट। या अब रवीना क्या है, लिविंग है, तो आ जाएगा बाय रवीना। यस और नो, क्लियर, वेरी गुड। यहां पर चलेंगे, इंजीनियर्स विल बिल्ड अ न्यू ब्रिज। क्लियर है। सो क्या होगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट उठकर यहां पर आएगा, अ न्यू ब्रिज विल, इसके साथ क्या आता है, बी। क्लियर, फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है इसलिए विल बी। बिल्ड की जो थर्ड फॉर्म है वो हो जाएगी बिल्ट। किसके द्वारा, इंजीनियर्स के द्वारा। तो बाय का यूज होगा, बाय इंजीनियर्स। क्लियर है इतना, वेरी गुड, नाइस। अब यहां पर आ जाओ बच्चों, इस सेंटेंस को देखेंगे सभी। उसने कहा सी गेव मी अ बुक। क्लियर। अब सेंटेंस में अगर मैं कहूं, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गई हमारी वर्ब एंड ये हो गया ऑब्जेक्ट। या और आ बुक, ये भी तो एक ऑब्जेक्ट ही है बच्चों हमारा। या तो मैं कह सकता हूं कि सेंटेंस के अंदर हमें मिले हैं 2 ऑब्जेक्ट। कितने, 2। तो डुअल ऑब्जेक्ट हो गया ये वाला सेंटेंस। अगर डुअल ऑब्जेक्ट है तो ये 2 तरीके से बन भी सकता है। या तो आओ, इसका पहला तरीका क्या है उसको देख लेते हैं। लाइक सी गेव मी आ बुक, तो अगर मैं यहां तक बनाऊं सी गेव मी, ए बुक को हटा दूं, क्या हो जाएगा, सी गेव मी। हाँ, उसको देखेंगे। सो ये हो जाएगा हमारा मी का आई, और ये टेंस हमारा कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट में वॉज या वर। सो आई वॉज गिवन। या अब उसको दिया क्या गया, एक बुक मिली, आ बुक, किसके द्वारा, बाय हर। क्लियर, ये तो इसका एक टाइप था। दूसरा टाइप क्या हो सकता है, हाँ, अगर हम इससे बनाए तो देखो ये किस तरीके से बनेगा। अगर हम पहले ऑब्जेक्ट से बना रहे हैं तो इस तरीके से बनेगा जैसे बनता है, लेकिन दूसरे ऑब्जेक्ट से बनाए तो क्या बनेगा, आ बुक वॉज गिवन। हाँ, अब हमें यहाँ पे देखो क्या है बच्चों, यहाँ पर हमें इस वर्ब के बाद टू का यूज करना होगा। टू का यूज हमें इसलिए करना होगा क्योंकि हमें इस ऑब्जेक्ट को भी लेकर आना है। क्लियर। सो क्या हो जाएगा, टू मी, किसके द्वारा, बाय हर। क्लियर है। तो इस तरीके से हम फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड सेकंड ऑब्जेक्ट से बनाएंगे। फर्स्ट ऑब्जेक्ट से बनाया तो क्या होगा, सिंपली जैसे फॉर्म करते हैं वैसे, लेकिन अगर हमने सेकंड ऑब्जेक्ट से बनाया तो हमें टू का यूज करना होगा पहले ऑब्जेक्ट से पहले। ओके, लास्ट सेंटेंस देख लेते हैं। आई हैव रिटर्न अ लेटर। क्लियर, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। क्लियर है। तो क्या हो जाएगा, अ लेटर, कौन सा टेंस है ये, हाँ, वेरी गुड, प्रेजेंट परफेक्ट। अ लेटर, हैज और हैव में क्या आएगा बच्चों, हैज। हैज बीन, क्या हो जाएगा, हैज बीन रिटर्न बाय, आई का क्या हो जाएगा, मी। क्लियर है। तो ये छोटी सी कहानी थी हमारी पैसिव वॉइस की। ओके बच्चों, सो जल्दी से इसको नोट कर लेंगे एंड देन हम नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंसेस को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए टेक योर टाइम। इसकी एक्सरसाइज आपको पहुंच जाएगी, आप उनका ही आपका ये सबका होमवर्क होगा। ठीक है, चलिए टेक योर टाइम।